हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज आईटी लेक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में कम्युनिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था ऑन यस्टरडे। सो उसी टॉपिक को हम आगे कवर अप करते हैं, जिसमें हमारा जो थर्ड कंटेंट था दैट वाज विजुअल कम्युनिकेशन, द थर्ड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम उसी चीज़ को आज आगे कवर अप करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ कन्वे थ्रू पिक्चर्स, राइट? इन दिस कम्युनिकेशन वी डिडंट यूज वर्ड्स, वी डजंट यूज अवर बॉडी लैंग्वेज, राइट? ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी लैंग्वेज को इसमें इवॉल्व नहीं करता, हम वर्ड्स को इवॉल्व नहीं करते। इन विजुअल कम्युनिकेशन हम क्या इवॉल्व करते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज आर कन्वे थ्रू पिक्चर्स, साइन बोर्ड्स, लोगोज एंड etc. many more other things. So that is visual communication. In our day to day life we also use visual communication. Now अगर हम इसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो विजुअल कम्युनिकेशन में हम कहाँ विजुअल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं? आई कैन से दैट बाय what we can use visual communication. The very first is objects. If we are giving information on the basis of object, या हम objects को यूज़ करके कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे, दैट वॉज हम ऑब्जेक्ट के थ्रू विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे। लाइक दैट अगर मैं बात करती हूँ इन साइंस लैब, आप बीकर और इनसे अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, तो दैट वाज ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने किया। यह जैसे मैं आपको दिखाती हूँ लाइक दिस, यहाँ पे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट शो किया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपको यहाँ पे कुछ मिल रहा है, मीन्स फ्रॉम दिस बकेट टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस, राइट? तो ये आपके ऑब्जेक्ट की हेल्प से है। तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। और जैसे कि अगर हमें किसी को लाइक दैट आपके स्कूल में एक बार एक सेमिनार कंसिस्ट कराया था, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, राइट? तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, दैट वाज फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर को आपको शो करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी थी, राइट? तो वो है ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे, तो दैट वाज विजुअल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। द सेकेंड वन वाज मॉडल्स। जैसे आपका साइंस एग्जीबिशन होता है स्कूल में, आप मॉडल्स यूज़ करते हैं, आप बच्चे बनाते हैं, आप मॉडल एग्जीबिशन लगाते हैं वहाँ पे। तो सम टाइम जो वहाँ पे देखने के लिए आ रहा है, एनी वन हु सी योर मॉडल on herself, her or himself, he understand what on what topic you made the मॉडल्स, राइट? तो वो आपके मॉडल को देख के ही इंफॉर्मेशन ले लेता है। देर इज़ नो नीड दैट यू टेल कि ये इस टॉपिक पे आपने बनाया है या किसी और टॉपिक पे। या फिर अगर हम बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में बात करें तो वहाँ पर भी जैसे कोई आर्किटेक्ट है, वो भी अपना मॉडल शो करता है, कोई भी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट बना के किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या है, वो मॉडल्स शो करते हैं। वहाँ पे उनके वर्ड्स काम नहीं आते, वहाँ पे वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें वो ऑब्जेक्ट के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाउ डू दे वर्क, राइट? द थर्ड वन वाज पिक्चर, कि आपको कोई मैं पिक्चर शो करूं और उसके बेसिस पे आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पिक्चर के बेसिस पे लाइक दैट मैंने एक पिक्चर बना दी रिलेटेड टू फ्लड, रिलेटेड टू डॉट, सुनामी, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है। तो वहाँ पे यू गेट टू नो दैट ऑन व्हाट टॉपिक द पिक्चर वॉज। सो इट वॉज ऑफ पिक्चर्स, कि आप पिक्चर्स को देख के आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट वॉज विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट वॉज ड्राइंग। सेम एज पिक्चर की आप कोई ड्राइंग बनाते हैं और उस ड्राइंग के बिहाफ पे, उस ड्राइंग के बेस पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है? ड्राइंग एंड पिक्चर्स बोथ आर द सेम। अगर मैं लाइक दैट आई एम गोइंग टू शो यू दिस पिक्चर, व्हाट इज़ दिस? बाय दिस पिक्चर इफ़ आई डोंट लेबल ऑन दिस, मैं अगर यहाँ पे लेबलिंग भी नहीं करती हूँ, यू गेट टू नो दैट दिस वाज व्हाट वाटर साइकिल। तो आपको इस पिक्चर से ही एक अपने आप से पता चल जाता है दैट दिस पिक्चर वाज ऑफ वाटर साइकिल। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट द पिक्चर्स, राइट? देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट वॉज ग्राफ्स, राइट? अगर मैं आपको कोई ग्राफ शो करती हूँ तो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो कि मैंने वहाँ पे क्या मेरा डेटा था। हम काफ़ी बार क्वेश्चन भी देते हैं ना, हम आपको सिर्फ वी ऑल
only provide you a graph, well labeled graph, and you have to draw the table. आप टेबल ड्रॉ करते हैं उससे. तो सेम होता है ग्राफ से भी हम अपने कई बार इंफॉर्मेशन देते हैं. इन द बिजनेस many time graphs are used to allocate, right? Then after map, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं गूगल मैप का, राइट? तो गूगल मैप में भी कोई वर्ड्स यूज़ नहीं हो रहे, वहाँ पे भी साइन और सिंबल यूज़ हो रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी जाना, आप अपनी डेस्टिनेशन पुट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स आप अपनी इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं कि आपको कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है, राइट? तो मैप्स के थ्रू भी आपको क्या मिलता है? विजुअल कम्युनिकेशन. देन वी कम ऑन साइन बोर्ड. साइन बोर्ड जैसे आपको काफ़ी जगह साइन बोर्ड भी मिल जाते हैं लाइक दिस. दिस मीन्स व्हाट? कि दैट यू हैव टू टर्न, राइट? राउंड टर्न. दिस इज़ व्हाट? ये आपकी क्रॉसिंग का साइन है. तो इस तरीके से आपको साइन बोर्ड्स मिलते हैं. तो ये क्या है? आपके साइन बोर्ड्स हैं. देन द नेक्स्ट वन वॉज योर इंस्ट्रक्शन सिम्बल्स. दीज आर सम इंस्ट्रक्शन सिंबल. आप इन सिम्बल्स को देख के पता कर सकते हैं दैट दिस वॉज ऑफ पॉज, दिस वॉज टू रीस्टार्ट, राइट? तो ये कुछ वीडियो सिम्बल्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शन सिम्बल्स या आइकन्स में आते हैं, जो कि आपको पता है. तो इसी तरीके से हम सिम्बल्स के हेल्प से भी हमारा क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन. सिम्बल्स ऑल्सो हैव इन विजुअल कम्युनिकेशन. देन द नेक्स्ट वन वॉज लोगोज. लोगोज क्या होता है? जैसे कोई भी कंपनी का लोगो है, किसी भी ऐप का लोगो है, आप देख के समझ सकते हो कि दैट व्हाट वाज इट. अमेजोन का अपना अलग से लोगो है, फ्लिपकार्ट का लोगो है. कोई भी लोगो अगर मैं आपको दिखाती हूँ विदाउट द नेम, तो भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये किस ऐप का लोगो है, किस कंपनी का लोगो है, राइट? जो फेमस हैं. तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है? विजुअल कम्युनिकेशन की हेल्प होती है. तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो विजुअल कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करते हैं. बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है? देखिए, कोई भी लोगो, कोई भी साइन बोर्ड, कोई भी सिंबल, कोई भी मैप है, दैट वाज यूनिवर्सल. ये प्रॉब्लम नहीं है. ये क्या है? इसकी एक एडवांटेज है दैट विजुअल कम्युनिकेशन वाज यूनिवर्सल, कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये सेम रहेंगे. इट वाज नॉट डिफरेंट इन अदर कंट्रीज. हर कंट्री में ये सेम रहते हैं, राइट? सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड. आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बट इसकी डिसएडवांटेज आ जाती है कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, लार्ज अमाउंट में है डेटा, तो आप उसको विजुअल कम्युनिकेशन से नहीं समझा सकते. वहाँ पे आपको अदर कम्युनिकेशन की भी हेल्प लेनी पड़ेगी. इट मे बी ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स डेटा को आप सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन से हैंडल नहीं कर सकते. काफ़ी बार ये कॉस्ट भी हो जाती है. जैसे आप मॉडल्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, आप गूगल मैप की जो ऐप बनी है उसमें भी कॉस्ट आई होगी. आप ग्राफ बनाने हैं, आपको साइन बोर्ड बनाने हैं, लोगोज क्रिएट करने, तो इनके लिए भी क्या कॉस्ट होती है. तो यहाँ पर काफ़ी बार ये हमें क्या होता है? कॉस्टली हो जाते हैं. तो जिसकी वजह से इट वॉज कॉस्टली अमंग द थ्री. जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है, एंड द विजुअल कम्युनिकेशन, इन तीनों में आपका जो विजुअल कम्युनिकेशन है दैट वॉज कॉस्टली. विजुअल कम्युनिकेशन आपका कॉस्टली होता है. एंड द थर्ड वन वॉज विजुअल साइन में बी कॉन्ट्राडिक्टरी. इसमें क्या है कि दैट यूनिवर्सल तो होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द स्टेट माइंड ऑफ ए पर्सन, काफ़ी बार हमारे जो विजुअल साइंस होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और उसमें काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. लाइक दैट अगर मैं थंब साइन की बात करती हूँ, दैट यू शो समवन योर थंब, दैट समवन टेक इट ग्रेट एफर्ट्स, राइट? इफ़ ही वॉज इन अ ग्रेट गुड मूड, तो वो बोलेगा ग्रेट एफर्ट्स. उसके लिए क्या है? ग्रेट एफर्ट्स, या वो उसको पॉजिटिव में लेके जाएगा, राइट? बट इफ़ समवन वॉज इन सैड मूड या डिप्रेस्ड, अगर आप तब उसको यू शो हिम अ थंब, देन ही टेक इट इन नेगेटिव. दैट मीन्स यू आर, आप उसको नीचा दिखा रहे हो, यू आर शोइंग हिम डाउन लाइक दिस. तो दैट वॉज अ नेगेटिव साइन ऑफ हिम. तो इसका सिर्फ एक दैट वॉज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, दैट विजुअल साइन में बी कॉन्ट्राडिक्टरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन. वो उसकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है. तो काफ़ी बार ये विजुअल साइंस क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, और इनकी वजह से काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट्स भी क्रिएट हो जाते हैं. तो दिस वन वॉज द थर्ड, दैट वॉज योर विजुअल कम्युनिकेशन. तो हमने 3 टाइप पढ़े हैं कम्युनिकेशन के. वन वॉज वर्बल कम्युनिकेशन, द सेकेंड वन वॉज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड द थर्ड वन वॉज
विजुअल कम्युनिकेशन। हमने इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़े हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। एंड दिस वन वाज द थर्ड, इसका सिर्फ एक ही पेज है, ये आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, दैट वाज बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशनल स्किल आपकी यूनिट है। तो दिस वाज योर चैप्टर एंड द चैप्टर वाज ओवर। आई वांट दिस इन योर नोटबुक एंड द सेम वर्क वाज दैट यू हैव टू मेल मी इट। आपको इस चैप्टर, जब आपका ये चैप्टर नोटबुक में कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे आप मुझे इसकी मेल भेजेंगे, राइट, मेरी मेल आईडी के ऊपर। थैंक यू।